हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे और बढ़िया ही रहना है। तो बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला है, हिस्ट्री पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3, जो कि आपके चैप्टर का नाम है वन दुर्द जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज। तो बच्चों, हम इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। चलो बच्चों, बिना देरी करे हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पंडितों जाति तत्व आरंभिक साम्राज्य लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी इसमें आप वेट नोट्स क्या क्या है क्या क्या इसके पॉइंट वाइज तो हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब समकालीन समाज को समझने के लिए इतिहासकार क्रियाएं साहित्यिक परंपराओं व अभिलेखों का उपयोग करते हैं। जो इतिहासकार होते हैं मतलब जो चीजों को खोजते हैं तो किस चीज के आधार पर खोजते हैं, किस आधार पर वो उनकी परियोजना बताते हैं, अभिलेखों का उपयोग करके। यदि इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से किया जाए तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। यानी इन ग्रंथों को सही से सावधानी से पढ़ा जाए तो क्या हो सकता है, उनका आचार व्यवहार जो जीवन उनका कैसे रहा तो उसके ऊपर एक क्या लिखा जा सकता है, इतिहास लिखा जा सकता है। उपमहाद्वीप के सबसे समुद्र ग्रंथों में से एक महाभारत जैसे विशाल महाकाव्य के विश्लेषण में उस समय की सामाजिक श्रेणियों तथा आचार व्यवहार के मान्यताओं को जानने का प्रयास किया गया है। 1919 में परिसर सांस्कृतिक विद्वान सुक्तांकर ने नेतात्र में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की शुरुआत हुई। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। महाभारत किसको उसमें हुई थी? वी एस शुक्तांतरक। और इसको बनाने में कितने साल लगे? 47 साल। ये क्वेश्चन आ सकता है। महाभारत की मूल कथा के रचयिता संभवत भाट सारथी थे, जिन्हें मूत्र सूत्र कहा जाता था। मतलब सूत्र नीची जाति के लोगों को क्या कहते थे? सूत्र कहा करते थे। यह दक्षिणीय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे। साहित्यिक परंपराओं के अनुसार इस युद्ध विद्युत रचना के रचयिता श्रीली व्यास थे, जिन्होंने श्री गणेश से यह ग्रंथ लिखवाया। जो श्री गणेश जी से यह ग्रंथ लिखवाया गया। धर्मशास्त्रों व धर्म सूत्रों में चारों चारों वर्णों के लिए आदिश जीविका, मतलब हिंदू धर्म की इसमें क्या हो रही बात हो रही है। ब्राह्मण थे तो वो अध्ययन, वेदों की रक्षा, शिक्षा, यज्ञ यज्ञ करना करवाना, दान लेना व देना। जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो क्या करते थे? वो अध्ययन करते थे और वेदों की शिक्षा प्राप्त करते थे, और यज्ञ करना और करवाना मतलब पूजा करना और करवाना, दान लेना भी था और वह दान देते थे भी। क्षत्रिय युद्ध करना, सुरक्षित प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान देना। वैश्य वेद पढ़ना था, यज्ञ करवाना, दान देना, कृषि करना, गोपालन, व्यापार। जो शूद्र थे, नीची जाति के लोग थे, 3 उच्च थे, वर्षों की सेवा करना था। मतलब बड़े लोगों की। जो शूद्र थे वो किन किन की सेवा करते थे? वो ब्राह्मण की सेवा करते थे, क्षत्रियों की, और वैश्य की। कौन सेवा करते थे? शूद्र। प्रतिवंशिकता का अर्थ उस वंश परंपरा से है जो पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र, प्रपौत्र आदि से चलती है। महाभारत की मुख्य तथा वस्तु प्रतिवंशिकता के अध्यास को सुदृढ़ करते हैं। अधिकतर राजवंश प्रतिवंशिकता का अनुसरण करते थे। नए नागरिकों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। चुनौतियों इस चुनौती का जवाब ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आहार संहिता तैयार करके दिया, जैसे धर्मशास्त्र, मनुस्मृति आदि। जो ब्राह्मण लोग थे वो धर्मशास्त्र को करते थे, धर्म शास्त्र की सेवा करते थे, मतलब हनुमान ये सब मूर्तियों की वो पूजा करते थे। वो जो ब्राह्मण हुए, आज भी हमारे यहाँ ब्राह्मणों को बड़ा रूप दिया गया। भगवान के बाद ब्राह्मणों की ही पूजा की जाती है।
ब्राह्मण्य पद्धति में लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक गोत्र एक वेदिका श्रेणी के नाम पर होता था। जो प्रत्येक गोत्र था वह वैदिक श्रेणी के नाम पर होता था, मतलब वह वेद भी हुआ करते थे। गोत्रों के दो नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। जाति शब्द इस काल की सामाजिक जटिलताएं दर्शाता है। ब्राह्मण्य सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली कुछ विविधताओं की वजह से कुछ समुदायों जैसे निपास, मलेच्छ आदि पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ब्राह्मणों ने समाज में कुछ वर्गों को अस्पष्ट घोषित कर जैसे चांडाल सामाजिक वेमनस्य को और अधिक प्रखर बनाया। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। मनुस्मृति की रचना महर्षि मनु द्वारा की गई थी। जो मनुस्मृति चांडालों की जो कर्तव्य की सूची जो मिलती है वो कहाँ मिलती है? मनुस्मृति की रचना किसने करी थी? महर्षि मनु द्वारा की गई थी। मनु स्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र का विशेष भाग का अधिकार था। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते थे और बाकियों को निंदित माना गया। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण जहां मात्र 4 थे वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वास्तव जहां कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नए समुदायों से आमना सामना हुआ, यथा निष्पेक्ष स्वीकार और उन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था की आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में विकसित हुई। बौद्ध धर्म ने सामाजिक विषमता की उपस्थितियों को स्वीकार किया, किंतु यह वेद न तो नैसागिद थे और न ही स्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक परिस्थितियों को स्वीकार किया। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। संभवत इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रसंचित लगाया गया। स्त्रियां प्रत्येक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, परंतु स्त्री धन पर उनका स्वामित्व माना जाता था। इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय उनके पहलुओं पर विचार करते हैं, जैसे ग्रंथ की भाषा, काल, प्रकार, ग्रंथ किसने लिखा, क्या लिखा गया और किनके लिए लिखा गया। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, क्योंकि शताब्दियों तक इस महाकाव्यों में अनेक पाठांतर विभिन्न भाषाओं में लिखे गए। क्षेत्र में विशेष की कहानियां इसमें सहमति कर ली गई। इसकी अनेक पुनर्व्याख्याएं की गई। इस महाकाव्यों ने मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्यकला व नाटकों के लिए विषय वस्तु प्रदान की। संस्कृति ग्रंथों में कुल शब्दों का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। मातुवंशिकता शब्द का प्रयोग हम तब
करते हैं जहां वंश परंपराओं माँ से जुड़ी होती हैं। अंतर विवाहों में वैवाहिक संबंध समूह के माध्यम ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। आरंभिक आरंभिक उपनिषदों में से एक बृहदारण्यक उपनिषद में कई लोगों को उनके मत नामों से निष्पन्न किया गया था। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई थी। संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब संस्कृति के जो ग्रंथ हैं उसमें व्यापारी के लिए कौन सा गया, वणिक। संस्कृत में व्यापार को क्या बोलेंगे, वणिक बोलेंगे। यह वार पशुपालन के समुदाय को शंका की दृष्टि से देखा जाता था। यदा कदा उन लोगों को जो असंस्कृतिक भाषा थे उन्हें मलेच्छक कहकर हेय दृष्टि से देखा जाता था। इतिहासकार महाभारत की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्र है।